एक ऐसी बीमारी जो कईयों के सपने को बर्बाद करके रख दिया है और कईयों के कर रहा है, द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, किसी भी चीज़ को टालने की आदत। अगर तुम भी इस बीमारी के शिकार हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है जिनकी उम्र 14 से 26 साल है, क्योंकि इस उम्र में लोग अपने सपने या पैशन या गोल के बीच बो चुके होते हैं या बो रहे होते हैं, और एक दूसरी तरह के लोग जो अपने बर्बादी के बीच बो चुके होते हैं या बो रहे होते हैं। लेकिन अभी भी समय है, अगर इस हैबिट पे कंट्रोल पाना चाहते हो और अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहली चीज़, हम किसी चीज़ को टालते क्यों हैं, वो भी ऐसे काम जो हमारे ज़िंदगी को शानदार बना सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, फिर भी हम हमेशा बैड हैबिट को चूज़ करते हैं। पर क्यों? वो इसलिए कि हमारा माइंड ड्यूअल नेचर का है। एक थॉट्स आता है कि हम पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा थॉट्स आता है कि थोड़ा फ़ोन यूज़ कर लेते हैं या वीडियो देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, और हम इसी में हमेशा उलझ जाते हैं और हमारा माइंड हमसे चीट करके मस्ती करने लग जाता है। पर वही थोड़ा सा टाइम घंटों में बदल जाता है और घंटे पूरा एक दिन में। ऐसे ही एक दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में और महीने सालों में। पर फिर भी हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है चीज़ें नॉर्मल है। हाँ है नॉर्मल, बट हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ बर्बादी का कारण बन जाती है, क्योंकि पैर में लगे हुए एक छोटे से घाव का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो पैर तक काटे जाने पड़ सकते हैं। और यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैर ना कटे इससे पहले इलाज कर लो, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आप कई साल ऐसे बर्बाद कर दिए जिसका कोई आउटपुट नहीं मिला और आप वहीं रह गए, लेकिन समय आगे निकल गया। ऐसे एक एक साल करके पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बात सच है, लाखों लोगों ने यही गलती किया है और अपने सपने पूरा किए बिना मर गए वो, और कुछ लोग मरने वाले हैं। बट सबसे अच्छी बात यह है कि कई लोग उस एनर्जी और टाइम का यूज करके कुछ ऐसा कर गए जो मरने के बाद भी जिंदा हैं, लाइक APJ अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर। और इनमें कोई स्पेशल बात नहीं थी, लेकिन इन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि इनके पास टाइम और एनर्जी बहुत लिमिटेड है। इसमें अभी मेहनत कर करके ज़िंदगी शानदार बना लें या अभी मस्ती करके ज़िंदगी नर्क बना लें, और यही बात विनर को लूजर से अलग बनाती है। ये अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और वहीं लूज़र रोना रोते हैं, भगवान ने मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, और वो वेट करते रहते हैं किस्मत का। दोस्त, भगवान कभी किसी की किस्मत नहीं लिखता, वो खुद लिखना पड़ता है मेहनत करके और जी जान लगा कर। अब इस हैबिट को ख़त्म करना है तो इसका सोल्यूशन भी कुछ होना चाहिए। तो सोल्यूशन नंबर 1, विदिन 5 सेकंड टेक अ डिसीजन। आप कमेंट में से 2 थॉट्स लेकर आएगा, उसमें आप उलझो नहीं, क्योंकि एक थॉट्स आएगी कि पढ़ लेते हैं, दूसरी थॉट्स आएगी कि 5 मिनट बाद पढ़ते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं या थोड़ा सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं, थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं। तो आप 5 सेकंड के अंदर डिसीजन ले लो, दूसरे थॉट्स को ख़त्म कर दो और पहले थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट कर दो, और अपनी माइंड से चीट करो। उससे बोलो कि केवल 10 ही मिनट पढ़ना है या एक ही क्वेश्चन करना है या 2 ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे 5 घंटे पढ़ लें या इससे ज़्यादा पढ़ लें तो आपका माइंड प्रेशर क्रिएट करने लगेगा और आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आप अपने माइंड को चीट करके पढ़ो। सोल्यूशन नंबर 2, आप कभी ये मत सोचो कि 100% परफेक्शन से स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। 100% परफेक्शन प्रैक्टिस से आएगी। आप स्टार्ट कर दो जिस भी लेवल पे हो, प्रैक्टिस से आप परफेक्शन इन्हेंस कर पाओगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो 100% परफेक्शन से स्टार्ट किया हो, चाहे इलॉन मस्क हो या बिल गेट्स हो। सोल्यूशन नंबर 3, रीडिंग, क्योंकि आपने एक ही जरूर सुना होगा, रीडर आर लीडर। आप 100 लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, एक बात सब में कॉमन है, बुक रीडिंग। वॉरेन बफेट 90 साल के हैं, फिर भी 5 घंटे डेली बुक पढ़ते हैं, और वो कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और बुक रीडिंग के सच में बहुत सारे फायदे हैं। आप अपने पोटेंशियल को पीक लेवल तक इन्हेंस कर पाओगे और आप हमेशा मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक फील करोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आपका विजन बहुत क्लियर एंड शार्प होगा। और हाँ, मैंने कुछ बुक्स के लिंक दे दिए हैं, बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले द मिरेकल मॉर्निंग से स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी मॉर्निंग अच्छी होगी तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। UPSC की लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ी जाती है। दुनिया से कोसों दूर अपनी कुर्सी मेज पर किताबों के बीच उठो और लड़ो इस लड़ाई को। महान लक्ष्य के लिए मेहनत करो।
फिर देखो जो लोग तुम्हें खोएंगे वो ज़िंदगी भर रोएंगे। तुझे सपने देखने का शौक है तो रात भर जग कर पढ़ना शुरू कर दे। तेरे सपने पूरे तभी होंगे जब तेरी नींद अधूरी होगी। निंदा और निद्रा पर जो इंसान विजय पा लेता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान ले। मंजिल तो उन्हें मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना सपने तो बहुतों ने देखा है। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य तेरे हाथ में है। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले की तरकस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने का उम्मीद जिंदा रख। सपना बड़ा देखा है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए डेली छोटे छोटे टारगेट्स बना जिससे तेरे ड्रीम पूरे हो जाए। अगर सपना देखकर छोड़ देगा और उसे पूरा करने के लिए कुछ करेगा नहीं और सोचेगा नहीं तो सपना कभी पूरा नहीं होगा। कुछ लोग यूपीएससी ड्रॉप करके बिखर जाते हैं तो कुछ लोग यूपीएससी टॉप करके निखर जाते हैं। ना थके हैं कभी पर ना हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाने का, इसलिए अभी सफ़र जारी है। मेहनत ऐसे करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। खुद ही को कर बुलंद इतना, यह तकदीर से पहले खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। सिर्फ मरी हुई मछली ही पानी के बहाव से चलती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। इस दुनिया को सनकी लोगों ने ही बदला है। अपने अंदर के उस पागलपन को ढूंढो जो तुम्हें वो करने का साहस दे जो तुमने कभी आज तक सोचा नहीं था। ये साहस और पागलपन ही तुम्हें सफलता दिलाएंगे। छोड़ दो हर सुख और आराम को, क्योंकि दुनिया बदलने का सपना बिस्तर पर नहीं देखा जाता। एक विचार लें, उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना लें। उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार को जिए। आपका मन, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर का हर एक अंग उस विचार से भरपूर हो और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दे। यही सफलता का राज है। हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज़्यादा महत्व रखता है। कार्य ही सफलता की बुनियाद है। असफलता से सफलता का सृजन कीजिए। निराशा और सफलता सफलता के दो निश्चित आधार स्तंभ हैं। एक सफल व्यक्ति वो है जो औरों के द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। मुझे सफलता का मंत्र नहीं पता, और सभी को खुश करने का प्रयास करना ही असफलता का मंत्र है। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार असफल हुआ हूँ, इसीलिए मैं सफल हो जाता हूँ। अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे से हासिल की है। कड़ी मेहनत निश्चित रूप से आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास रखता हूँ। दोस्तों, हम सब अपने लाइफ में बहुत से काम कर रहे होते हैं। कभी हम सफल हो जाते हैं तो कभी हम फेल हो जाते हैं। लेकिन फेलियर होती क्या है? दोस्तों, फेलियर एक इंडिकेटर है जो हमें ये बताती है कि सक्सेस बस कुछ ही कदम आगे है। उसमें थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। पर हम ये ना सोचते हुए डीमोटिवेट होने लगते हैं, क्विट करने का सोचने लगते हैं, और अंदर से लगता है कि कर भी पाएंगे या नहीं। फीलिंग्स और इमोशंस हमें उलझाने लगते हैं और कभी कभी हम उसमें फंस भी जाते हैं। लेकिन जब हम नहीं फंसते तो कुछ कदम बाद हमें सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये सब के साथ होता है। कुछ लोग इसे हैंडल कर लेते हैं और कुछ लोग डीमोटिवेट होकर क्विट करने लगते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। सबसे पहले माइंड को शांत करो और सोचो कि इस काम को स्टार्ट क्यों किया था, इससे तुम्हें मिलता क्या। और जब हम ये सोचते हैं ना तो हमें फिर से एनर्जी मिल जाती है स्टार्ट करने के लिए, और एक बहुत बड़ा रीज़न मिल जाता है क्विट ना करने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। और ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी। बट अपने अंदर एक विनर वाला एटीट्यूड है ना तो हर बाधा को पार कर जाओगे। इसलिए हमेशा रेडी रहो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे कांटे होंगे, बहुत सारे डिमोटिवेशन आएंगे, बहुत सारे फेलियर होंगे। एक बार नहीं कई बार क्विट करने का मन करेगा, पर हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हम में एक ऐसा एटीट्यूड है जो सिर्फ विनर के पास होता है। जिस काम को टच करो उसे सोने में तब्दील कर दो, तब छोड़ो। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, फिर भी अगर तुम्हें क्विट करने का मन कर रहा है तो जाओ देखो अपने मम्मी को जब वो तुम्हारे लिए किचन में डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट बना रही हों।
और सोचो इनको क्यों कभी मन नहीं करता डिनर बनाने का। ऐसी कौन सी मोटिवेशन है जो इन्हें ये करने देती है। दोस्त उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, उनके पास एक बड़ा रीज़न है, एक सपना है कि तुम्हें वो बड़ा बना सके। आई एम श्योर इसके बाद कभी क्विट करने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। मोटिवेशन बाहर नहीं, अपने अंदर देखो, अपने आसपास, अपने घर में, जिस घर में हो उससे अच्छा अगर तुम्हें चाहिए ना, बड़ा सा बंगला, गाड़ी, तो काम तो करना पड़ेगा, चाहे 100 बार ही क्यों ना फेल होना पड़े। और एक विनर वाला फोकस, मिशन, एटीट्यूड है ना, तो तुम कर जाओगे, क्योंकि जो बना सके तुझे कामयाब वो सब तेरे पास है। हर सुबह हमारे पास दो चॉइस होती है। एक तो हम सोते हुए सपने देखते रहें, दूसरे वो हम उठकर उन्हें चेस करें, क्योंकि हर सुबह हमारा एक बार फिर से जन्म होता है। आज हम जो कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। कोई भी एक्सीडेंटली सक्सेस नहीं होता। इट इज़ हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, लर्निंग, स्टडी, सेक्रीफाइस एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो कर रहे हो उससे प्यार करो। स्लो प्रोग्रेस लाख गुना अच्छा होता है नो प्रोग्रेस से। हमेशा पॉजिटिव रहो अपने सपनों को लेकर, क्योंकि निगेटिव लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। हमेशा अपने काम से और अपने आप से खुश रहो। दूसरों से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि वो खुशी तुम्हें तब तक देंगे जब तक तुम उनके काम आ रहे हो। डिस्टेंस नहीं मैटर करता कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं या कितने दूर हैं, अगर तुम्हारे लिए सब कुछ वही है तो। और अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखो जो तुम्हारे फील्ड के महारथी हों, क्योंकि अगर तुम 4 अमीरों के साथ अपना समय बिताते हो तो 5वां अरबपति तुम बनोगे। और दोस्तों ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ। दोस्तों तुम भी किसी हीरे से कम नहीं हो, क्योंकि जब एक इंसान एक कलाकार से पूछता है कि तुम इतनी अच्छी चीज़ एक पत्थर से कैसे बना लेते हो, तो कलाकार बोलता है ब्यूटी उसके अंदर छुपी हुई है, मैं बस एक्स्ट्रा पत्थर निकाल देता हूँ। तो दोस्तों सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर हैं, बस अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल दो। हम सबको पता है हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए हम बहाने देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों रिस्क तो लेना पड़ेगा। एक बंदा था सन की, उसे 1000 करोड़ मिले थे जब वो अपनी कंपनी बेचा था। वो चाहता तो ऐसो आराम कर सकता था, लेकिन वो रुका नहीं, फिर से रिस्क लिया। बैक टू बैक 3 बार फेल हुआ, फिर से ट्राई करने के लिए घर बेच दिया, रेंट पे रहने लगा और इस बार सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च कर दिया। मैं किसी और की नहीं, द रियल आयरन मैन एलन मस्क की बात कर रहा। और आपको जान के हैरानी होगी, वो बंदा आज बिल गेट्स को ओवरटेक करके दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन गया। क्योंकि सक्सेस ये नहीं पूछती तुम कहाँ से आए हो, अमीर हो, गरीब हो, काले हो या गोरे हो, शहर से हो या गांव से हो, वो बस इतना देखती है आप में हौसला, पागलपन है कि नहीं अपने सपनों के प्रति। इंसान सोच से गरीब या अमीर होता है, क्योंकि गरीब इंसान के घर में बड़ी टीवी होती है और एक अमीर इंसान के घर में बड़ी लाइब्रेरी होती है। बट गाइस यू आर ब्लडी इडियट, स्टडी हार्डर, नथिंग कैन स्टॉप यू टू रीचिंग योर गोल। ये वीडियो है मेरे उन यंग दोस्तों के लिए जिनको ये लगता है कि वो अपने सपनों के लिए काम करना तब शुरू करेंगे जब उन्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो उनके सपनों में उनके साथ चलेगा। तो एक चीज जिंदगी भर याद रखना, साथ गलत कामों के लिए चाहिए होता है, अच्छे कामों में हमेशा अकेले चलना होता है। और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें याद होगा जब तुमने अपना पहला सिगरेट पिया था तो वो अपने अच्छे दोस्तों के साथ ही पिया था। या जब तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो तो तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे साथ रहता होगा, फिर वो चाहे तुम्हारा मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। तो मैं जो बात बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना। कभी साथ मत ढूंढना। जब भी तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाले हो, जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, जब भी तुम कोई बड़ा गोल या प्लान सेट करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें पार्टी में जाने के लिए साथ मिल जाएगा, मूवी में जाने के लिए साथ मिल जाएगा, शॉपिंग करने के लिए साथ मिल जाएगा, चिल करने के लिए साथ मिल जाएगा, होटल जाने के लिए साथ मिल जाएगा, दारू पीने के लिए साथ मिल जाएगा, सिगरेट पीने के लिए साथ मिल जाएगा, लड़की छेड़ने के लिए साथ मिल जाएगा, तमाशा आवारागर्दी करने के लिए साथ मिल जाएगा। लेकिन तुम सोचो कुछ अच्छा करने के लिए साथ मिल जाए तो ये संभव नहीं है। तुम सोचो कुछ प्रोडक्टिव कर लो, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर लो, तो ये संभव नहीं है, तुम्हें साथ नहीं मिलेगा।
और साथ जिसने भी ढूंढा तो समझो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि भीड़ कभी शिखर पर नहीं पहुंच सकती। और ऐसे लोगों के साथ तुरंत छोड़ दो जिनका विजन ही नहीं क्लियर है कि आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इस साल क्या करना है, कोई प्लान ही नहीं हो, तो ये लोग तुम्हें भी जलाकर राख कर देंगे। याद रखना, जिंदगी के सबसे बुरे काम हम अपने सबसे खास दोस्तों के साथ ही करते हैं, हम कभी अपने दुश्मनों के साथ बुरे काम नहीं करते। जितने भी लोग हिस्ट्री में महारत हासिल किए हैं वो सब अकेले ही किए हैं। देखो, डिस्ट्रैक्शन के लिए तुम्हें साथ मिल जाएगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए अकेले अपनी किताबों के बीच अपने कुर्सी मेज पर एक बंद कमरे में खुद को तपाना होगा। और जिस दिन तुम उस कमरे से बाहर निकलोगे एक महारथी बनकर निकलोगे। तुम नहीं चाहते कि तुम अपने फैमिली के पहले मिलियनेयर बनो। एक बात अच्छे से नोट कर लो, विनर फोकस ऑन विनिंग एंड लूजर फोकस ऑन विनर। तुम डिसाइड करो कि तुम अपना फोकस किस पे करना चाहते हो, विनिंग पर या विनर पर। थोड़ा 30 साल आगे का फ्यूचर देखो, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। जैसे जैसे तुम बूढ़े होगे अकेले होते जाओगे। एक चीज का रिग्रेट रहेगा तुमको, तब तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। अकेले तो होना ही पड़ेगा। इससे अच्छा होगा आज से आदत डालो, कुछ उखाड़ लो। चांस सबको मिलता है, तुमको भी मिला है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमने गोल सेट कर लिया पर पूरे कैसे करें समझ नहीं आ रहा, तो एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते थे, जहां तक रास्ता तुम्हें दिख रहा है वहां तक चलो, आगे का रास्ता तुम्हें खुद पर खुद दिखने लगेगा। मैं वीडियो 2 लाइनों से एंड करना चाहूंगा। ना कोई भाग्यशाली है, ना कोई अभागा है। किस्मत का सूरज उसका चमका जो नींद से जागा है।